नमस्ते। टैरो जर्नी विद वात्सल्यम आप सबका स्वागत करता है। देखते ही देखते 2024 का थर्ड मंथ मार्च मंथ आ गया है। ये मंथ आप सबके लिए क्या लेके आ रहा है डिफरेंट एस्पेक्ट्स के लिए, करियर, फिनेंसेस, रिलेशंस, हेल्थ, एजुकेशन, कुछ जनरल मैसेजेस एंड गाइडेंस एंड क्या ब्लेसिंग ला रहा है, इसी पे रीडिंग को मैंने किया है। यहाँ पर आपके सामने 3 लोटस फ्लावर्स हैं, रेड, पिंक, ऑरेंज। ये आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 3। सो जो भी लोटस का कलर आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है वो आपकी रीडिंग होने वाली है। आप सबको बहुत बहुत थैंक यू इस चैनल से जुड़ने के लिए, मोटिवेट करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए, रीडिंग्स को व्यू करने के लिए, लाइक करने के लिए। थैंक यू सो मच। अपनी ऑप्शन चॉइस करने के बाद आप डायरेक्टली अपने गिवन टाइम स्टैम्प पे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्लिपिंग में आप अपने इन ऑप्शंस का एक क्लोजर व्यू देख पाएंगे। ये मार्च का मंथ आप सबके लिए खुशियाँ लाए, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ लाए, ग्रोथ लाए, अच्छी हेल्थ लाए। इसी विश के साथ इस रीडिंग को बिगिन करते हैं। हेलो ग्रुप नंबर 1, हैप्पी बर्थडे टू ऑल ऑफ यू जिनका बर्थडे इस मंथ में पड़ रहा है, एंड हैप्पी एनिवर्सरी एज वेल। सो लेट अस सी मंथ ऑफ मार्च आपके लिए क्या ला रहा है। सबसे पहले देखते हैं आपका करियर आपके लिए क्या ला रहा है। आपके पास है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो ये मंथ रहेगा कि आप अपने एक थॉटफुल एनर्जी में रहेंगे, रिट्रीट की एनर्जी में रहेंगे। हो सकता है आप में से कुछ लोग अपनी एक किसी लॉन्ग टर्म जॉब में थे, उसको छोड़ के आप कुछ अपना शुरू करना चाहेंगे, बट समवेयर जहाँ आप अपने आपको इतनी सेटिस्फैक्शन होगी कि हाँ मैंने अपने लिए एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन क्रिएट कर लिया है, अपने एक्सपीरियंसेस को लेके, फिनेंसेस को लेकर, अपने कॉन्टैक्ट्स को लेकर, और अब मैं एक्सपेंशन के लिए या एक न्यू डायरेक्शन में बढ़ने के लिए रेडी हूँ। सो आप इस मंथ में अपने या तो एक बहुत लॉन्ग टर्म जॉब के बाद या तो आपका कहीं रीलोकेशन होगा, तो आप एक ऑल टुगेदर न्यू कंट्री में या न्यू प्लेस पे जाके वहाँ कोई नई जॉब का आपको ऑफ़र हो सकता है, या आप अपना कुछ बिगिन कर सकते हैं। बट डेफिनेटली किसी तरीके की एक्सपेंशन है बिजनेस में, जॉब में, आपके करियर में। हेल्थ को लेकर आपके पास है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। कोई ऐसी चीज़ जो आपके साथ आपके पास्ट में हेल्थ में हुई है, इस मंथ में वो दोबारा आपकी लाइफ में आ सकती है। सो उस जो भी बीमारी थी या जो भी आपकी इश्यूज़ थे, ध्यान रखिएगा कि उससे रिलेटेड जो भी आप तब प्रिकॉशंस ले रहे थे, डाइट फॉलो कर रहे थे, एक्सरसाइजेस कर रहे थे, उसको आप दोबारा शुरू कर सकें ताकि वो चीज़ आपको इस बार ज़्यादा परेशान ना करे। सो इस चीज़ का ध्यान रखने की ज़रूरत है हेल्थ को लेकर। आपके रिलेशनशिप्स में वर्ल्ड का कार्ड है। कई लोगों के लिए यहाँ पर अरेंज मैरिज प्रपोजल्स हैं। आप मैरिज के बाद दूसरी कंट्री में रीलोकेट हो सकते हैं। कई लोगों के लिए उनका जो एक लव रिलेशनशिप है उसको एक न्यू बिगनिंग मिलेगी, एक न्यू रिलेशन में आप एंटर होंगे। आप एक दूसरे को मैरिज के लिए प्रपोज कर सकते हैं। सो समवेयर अगर आप अभी सिंगल हैं तो आपकी यहाँ मैरिज पॉसिबल है, और अगर आप ऑलरेडी एक रिलेशन में हैं, लवर्स हैं, तो आपका ये रिलेशन मैरिज की तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है। कुछ लोगों की लाइफ में अगर वो किसी को बस पसंद करते हैं, उनके साथ भी वो एक कमिटमेंट की रिलेशन में आ सकते हैं। आपके फिनेंसेस को लेके किंग ऑफ वॉन्ड्स का मैसेज है। सो यस, एक स्टेबिलिटी नज़र आ रही है, जहाँ पे आपने अपने लिए एक स्टेबल इनकम को जनरेट किया है, जहाँ पे आपकी सेविंग्स में स्टेबिलिटी है। उस इनकम को आप कैसे आगे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उसको लेके भी आपका थॉट प्रोसेस चलेगा, एंड आप अपने लिए अच्छे इन्वेस्टमेंट्स को कर पाएंगे। सो ऑल टुगेदर फिनेंसेस को लेकर एक स्टेबल मंथ नज़र आ रहा है आपके लिए। अपना कुछ बिगिन कर सकते हैं तो वहाँ भी फिनेंशियल इन्वेस्टमेंट आपको
ज़रूरत रहेगी, और हो सकता है कुछ लोगों की प्रमोशन भी हो जिससे उनकी सैलरी में रेज़ हो, या अगर आपने अपना कुछ शुरू किया है तो वो थोड़ा सा प्रॉफिटेबल हो जाए इस मंथ में, जहाँ आपके फिनेंसेस में आपको गेन नज़र आएगा। फिनेंसेस को और ग्रो करने के लिए भी आप कंटिन्यूस कुछ ना कुछ इस मंथ में एफ़र्ट्स करेंगे, चाहे वो इन्वेस्टमेंट्स हैं, चाहे वो बिज़नेस को बढ़ाना है, ज़्यादा प्रोजेक्ट्स लाने हैं, बट आप एक नेसेसरी स्टेप लेंगे इस मंथ में टू ग्रो योर फाइनेंसेस। स्टूडेंट्स के लिए पेज ऑफ वॉन्ड्स। सो ये मंथ कुछ नया सीखने का मंथ है, अपनी लर्निंग्स को एग्जिबिट करने का मंथ है। आपके सामने कोई ऐसा प्रपोज़ल आ सकता है, ऐसा प्रोजेक्ट आ सकता है, या अगर आप कोई ऐसी इंटर्नशिप शुरू करते हैं जहां आप सीखेंगे भी और अपनी जो भी लर्निंग्स है उसको कैसे प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करना है वो भी आप इस मंथ में एक्सपीरियंस कर सकते हैं। बट समवेयर बहुत प्रॉफिटेबल आपके लिए ये प्रोजेक्ट या ये इंटर्नशिप रहेगी, क्योंकि इसमें आपके लिए बहुत सी लर्निंग्स एंड डिस्कवरीज हैं जो आपको आगे आने वाले टाइम में डेफिनेटली हेल्प करेगी। अब इस मंथ के कुछ जनरल मैसेजेस देख लेते हैं आपके लिए क्या है। आर्कएंजल गैब्रियल। सो ये मंथ है लर्निंग्स का, नॉलेज एक्सपेंशन का। ये मंथ है अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करने का, फोकस करने का, क्रिएटिविटी पे। चाहे आप एक अपनी कोई बुक पब्लिश करना चाहते हैं, राइटर बनना चाहते हैं, आप स्टोरी नरेशन करना चाहते हैं, आप डिफरेंट किसी भी डिबेट्स में पार्ट लेना चाहते हैं, आप कहीं जाकर अपना कोई लेक्चर देना चाहते हैं, समवेयर जहाँ कम्युनिकेशन का इम्पोर्टेंस है, जहाँ कम्युनिकेशन ही सबसे ज़्यादा रिक्वायर्ड होगी। सो ये मंथ रहेगा कि आप उस तरीके की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होंगे, या तो आप खुद उसको कर रहे हैं या आप ऐसी एक्टिविटीज़ को अटेंड कर रहे हैं जहाँ पे आपकी कम्युनिकेशन को कैसे एनहांस करना है उसकी आपकी लर्निंग हो रही है, और आप खुद पे भी उस पॉलिशिंग की तरफ बढ़ रहे हैं कि कैसे आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को ज़्यादा पॉलिश कर सकते हैं, निखार सकते हैं, ज़्यादा बेटर कर सकते हैं, कैसे आप अपनी वोकैबुलरी को एक्सपैंड कर सकते हैं, अपनी लैंग्वेज पे कमांड ला सकते हैं। सो डेफिनेटली जहाँ लर्निंग्स रहेंगी इस मंथ में आपके लिए, सो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट लर्निंग का मंथ रहेगा। ऑल्सो अपने इनर चाइल्ड पे काम करना, अपने इनर चाइल्ड से कनेक्टेड रहना। बच्चों से रिलेटेड कुछ लोग हो सकता है उस फील्ड में जाएं, टीचिंग में जाएं, या हो सकता है बच्चों के लिए कोई चीज़ें क्रिएट कर रहे हैं, स्टोरी टेलिंग कर रहे हैं, बट समवेयर जहां आप बच्चों की एनर्जी से भी कनेक्ट होंगे इस मंथ में और अपनी कम्युनिकेशंस पे भी काम करेंगे। द ट्रेजर। ये मंथ में किसी तरीके का लॉस आप फील कर सकते हैं या फेस कर सकते हैं, जहां आपको लगेगा कि शायद ये मेरा प्लान था और किसी और ने उस प्लान को बता दिया और अपना क्रेडिट ले लिया, या आपका कोई फाइनेंशियल लॉस, कोई आपका मटीरियलिस्टिक लॉस हो सकता है। लेकिन ये कार्ड आपको इंस्पायर कर रहा है कि बाहरी चीज़ें तो कोई आपसे चुरा सकता है, लेकिन आपके अंदर की जो स्ट्रेंथ है, जो कैपेबिलिटी है, जो स्किल है, जो टैलेंट है, वो आपको बार बार उठ के खड़े होने में हेल्प करेगा। वो स्ट्रेंथ आपको हेल्प करेगी, वो मोटिवेशन आपको हेल्प करेगी। तो किसी भी लॉस से आपको लो फील नहीं करना है, आपको अपने उस टैलेंट को, उस स्किल को यूटिलाइज करके अपनी लाइफ में बस ग्रो करने की तरफ सोचना है, रुकना नहीं है आपको। सो ये स्ट्रेंथ याद रखिएगा अपने लिए। आपके पास से प्रोटेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव फोर्सेस बियॉन्ड योर कंट्रोल। कुछ चीज़ें हमें नज़र आती हैं, कुछ चीज़ें हमें नहीं नज़र आती। कुछ लोगों के इंटेंशंस हमें पता होते हैं, कुछ लोगों के इंटेंशंस हमें नहीं भी पता होते। तो कहीं ना कहीं आपको ये मैसेज दिया जा रहा है कि एंजल्स आपको उस अननोन फोर्स से प्रोटेक्ट करेगी इस मंथ में। अब वो कोई भी हो सकती है चीज़, बट आप डेफिनेटली इस मंथ में अपने आप को प्रोटेक्टेड फील करेंगे। आपके पास मैरिज का कार्ड है। अब ये चाहे एक दो लोगों के बीच मैरिज हो रही है, या ये कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है जो आपके लिए कमिटेड रहने के लिए कॉन्ट्रैक्ट रह सकता है इस मंथ में, बिजनेस को लेके या आपकी करियर को लेके। ब्लेसिंग ऑफ द मंथ,
आपके पास है एंजल. योर एंजल्स आर गाइडिंग एंड प्रोटेक्टिंग यू ऑन योर स्पिरिचुअल जर्नी. एनीवेज आप इस मंथ में प्रोटेक्टेड हैं, और जो लोग स्पिरिचुअल जर्नी पे हैं डेफिनेटली एंजल्स आपको टाइम एंड अगेन गाइड करेंगे एंड प्रोटेक्ट करेंगे. बट वो आपको नेचुरली भी जो अननोन फोर्सेस हैं उससे भी आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं. सो ये है आपकी मार्च की रीडिंग. हैव अ ब्लेस्ड मंथ ग्रुप नंबर 1. थैंक यू सो मच. हेलो ग्रुप नंबर 2. सबसे पहले आई विश ऑल ऑफ यू जिनका बर्थडे है इस मंथ में, आई विश यू ऑल अ ब्यूटिफुल डे एंड अ ब्यूटिफुल ब्लेस्ड ईयर हेड. और जिनकी एनिवर्सरी है, विशिंग यू बोथ abundance of love and happiness and togetherness. मंथ ऑफ मार्च आपके करियर को लेके क्या आ रहा है, चलिए देखते हैं. आपका मैसेज है 5 ऑफ वॉन्ड्स का. सो आपके लिए इस मंथ में कुछ छोटे छोटे कॉम्पिटिशन्स हो सकते हैं, चाहे ये किसी प्रमोशन को लेके हो, चाहे ये किसी पर्टिकुलर पोस्ट के लिए हो, समवेयर. बट कोई भी कंपटीशन में आप इन्वॉल्व हो सकते हैं. बट डेफिनेटली कहीं ना कहीं सक्सेस आपके लिए आ रही है. तो ये आपके लिए करियर को लेके मैसेज है. अगर आपकी कोई बिजनेस डील भी है उसमें भी बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हो सकते हैं, बट समवेयर आपकी विक्ट्री इसमें नज़र आती है. आपके हेल्थ को लेके है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स. सो ये मंथ में जो लोग प्रेग्नेंट हैं उनको थोड़ा सा अपनी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए, अपनी डाइट का स्पेशली. ऑल्सो इस मंथ में अपनी हेल्थ को आप लोग बहुत प्रायोरिटाइज करेंगे. हेल्थ रूटीन को, हेल्थ आपकी मेंटल हेल्थ, फिज़िकल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ, इन सब की तरफ कुछ लोग कॉन्शियसली रूटीन क्रिएट करेंगे और कुछ लोगों को कॉन्शियस रूटीन क्रिएट करने के लिए ये कार्ड आपको एडवाइस कर रहा है. सो समवेयर अगर आप डॉक्टर्स के ऊपर एक्सपेंडिचर नहीं करना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि आप अपनी लाइफ में हेल्थ को प्रायोरिटी दें और उसके लिए जो नेसेसरी स्टेप्स हैं उनको एक रूटीन में लाकर उसको फॉलो करें. अब देखते हैं कि आपके रिलेशनशिप्स को लेके मैसेज है स्ट्रेंथ का. इस मंथ में हो सकता है आपके किसी पर्टिकुलर फैमिली मेम्बर के साथ, एक्सटेंडेड फैमिली के साथ कहीं ना कहीं कुछ डिस्प्यूट्स हो सकते हैं. कहीं ना कहीं अगर आपका लव रिलेशन है तो हो सकता है वो पेरेंट्स अग्री नहीं कर रहे हैं. बट समवेयर जहाँ एक रिलेशन में आपको थोड़ी स्ट्रगल फील हो सकती है, आपकी जो स्ट्रेंथ है उस रिलेशनशिप के लिए पर्टिकुलरली वो बहुत काम आएगी. अगर आपको पता है कि आप बिल्कुल सही हैं एक पर्टिकुलर डिस्प्यूट में, तो आप अपने बिल्कुल मेंटल स्ट्रेंथ से उस जगह पे खड़े रहिए कि मैं सही हूँ, मैं सच्चा हूँ, मैं इस जगह से बिल्कुल नहीं हिलने वाला. सो समवेयर आपकी मेंटल स्ट्रेंथ, इमोशनल स्ट्रेंथ एंड ऑल्सो आपकी जो एम्पैथेटिक स्ट्रेंथ होती है कि कब हमें किसके साथ कितना एम्पैथाइज करना चाहिए, उनकी सिचुएशन को समझना चाहिए और कहाँ हमें अपना एक स्टैंड लेने की ज़रूरत है. सो इस मंथ में रिलेशनशिप्स में आपको आपकी इन स्ट्रेंथ्स की यूटिलाइजेशन करने का मौका डेफिनेटली किसी ना किसी फॉर्म में मिलने वाला है. फिनेंसेस के लिए आपके पास है किंग ऑफ पेंटिकल्स. सो येस, आई कैन सी अ स्टेबिलिटी इन योर फिनेंसेस. अच्छी इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट्स के अच्छे रिटर्न्स मिल रहे हैं. कोई ऐसी पोजीशन आ रही है जहाँ पे आपके पास फिनेंशियल स्टेबिलिटी आने वाली है या ग्रोथ आने वाली है या आपको प्रमोशन मिल रहा है. सो आप कहीं ना कहीं अपने फिनेंशियल स्टेटस में भी एक अपग्रेड देखने वाले हैं इस मंथ में. एजुकेशन को लेकर अगर आपने कहीं अप्लाई किया है यूनिवर्सिटीज़ के लिए, सो समवेयर आपके लिए जो है उसके आंसर्स आ रहे हैं येस के फॉर्म में. सो डेफिनेटली रेडी हो जाइए न्यू जर्नी बिगिन करने के लिए. अब देखते हैं कुछ एक्स्ट्रा मैसेजेस इस मंथ में आपके लिए क्या हैं. आपके पास से विंग्ड मैसेंजर्स. ये बात करता है कि आपकी फैमिली में कहीं ना कहीं आपके बीच में और आपके किसी पर्टिकुलर फैमिली मेम्बर के बीच में, या कई बार होता है कि हमारी फैमिली और हमारे किसी एक्सटेंडेड फैमिली के बीच में किसी चीज़ को लेके डिस्प्यूट चल रहा हो. सो समवेयर आपको जैसे भी आपके स्पिरिट गाइड्स बोलेंगे, जो आपको इंट्यूटिवली मैसेज देंगे, आपको उसको फॉलो करने की ज़रूरत है. अगर वो आपको
बहुत इंट्यूटिवली आपको फील हो रहा है कि नहीं, मुझे पीस लाना चाहिए इस सिचुएशन में, तो आप अपना पीस मेकिंग में कंट्रीब्यूट कीजिएगा। आपकी स्पिरिट जो है वो हर एक इस चीज़ से ऊपर है। इस टाइम पर आपके स्पिरिट गाइड्स आपको गाइड करेंगे कि आपको एक रिलेशनशिप को कैसे हैंडल करना है। और अगर मैं इसका नेक्स्ट कार्ड देखूं जो बात करता है द एसेंट, सो समवेयर आप इस स्ट्रगल के बाद, चाहे ये आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है, फैमिली डिस्प्यूट चल रहा है, आप बहुत स्ट्रगल के बाद, चैलेंजेस के बाद आप डेफिनेटली एक विक्ट्री, एक सक्सेसफुल पोजीशन पे पहुंच रहे हैं फॉर श्योर इन दिस मंथ ऑफ मार्च। और अगर इस कार्ड की इंडिविजुअली बात करें तो आपकी करियर में आपके लिए एक बेटर पोजीशन आ रही है। और ये मत सोचिए कि ये सिर्फ लक से है, इस लक के साथ आपका हार्डवर्क भी बहुत इन्वॉल्व है। सो अपने आप को भी थोड़ा सा क्रेडिट ज़रूर दीजिएगा, बट डेफिनेटली जो भी थोड़े से चैलेंजेस होंगे भी, उनको भी क्रॉस करके आप कहीं ना कहीं एक सक्सेसफुल, एक अच्छी हायर पोजीशन पे पहुंचने वाले हैं इस मंथ में। एंड इन जनरल भी आप किसी चीज़ के लिए भी बहुत टाइम से हार्डवर्क कर रहे थे, उस चीज़ को आप अचीव कर रहे हैं इन दिस मंथ ऑफ मार्च। एंजल, स्पिरिचुअल गाइडेंस, प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्म। सो मैंने आपको यहाँ भी बोला था कि आपके पास आपके गाइड्स हैं जो आपको गाइड करेंगे, सो अपनी इंट्यूशन की ज़रूर सुनिएगा। सो आपके लिए एंजल्स यहाँ गाइडेंस भी दे रहे हैं और आपके लिए प्रोटेक्शन भी दे रहे हैं। डार्क वुमन, डीलिंग और रिलेशनशिप विद अ वुमन विद डार्क कंप्लेक्शन और हेयर। अब ये डीलिंग आपकी प्रोफेशन में हो सकती है, आपके यूनिवर्सिटी कॉलेज में हो सकती है, आपके बॉस हो सकते हैं, आपकी फैमिली में हो सकती है। तो कुछ लोगों के लिए डीलिंग प्रॉफिटेबल हो सकती है, कुछ लोगों के लिए डीलिंग थोड़ा नॉट सो बेनिफिशियल रह सकती है। ये आपके लिए डिपेंड करेगा इंडिविजुअली। ब्लेसिंग ऑफ द मंथ क्या है आपके लिए? आपके पास है न्यू बिगनिंग्स, डायरेक्शन, एडवेंचर्स अवेट फॉर दोज रेडी टू लेट गो ऑफ पास्ट। सो जितना आप अपने आप को पास्ट की एनर्जी से निकालेंगे, ये मंथ आपके लिए नई बिगनिंग्स लेकर आ रहा है, नई डायरेक्शंस ला रहा है, और आपको अनलॉक करने के लिए बस अपने पास्ट को रिलीज़ करना है और उस न्यू बिगनिंग को अपनी लाइफ में खुशी खुशी एक्सेप्ट करना है। सो ये आपका मंथ ऑफ मार्च है। Thank you so much group 2. Have a beautiful blessed March. Hello group number 3. जिनका भी बर्थडे इस मंथ में है, आप सबको wishing you all a beautiful birthday and a beautiful blessed year ahead. और जिनकी एनिवर्सरी है, wishing you all abundance of happiness, love and togetherness. मंथ ऑफ मार्च आपके लिए in terms of your career क्या लेके आ रहा है? कुछ नया आ रहा है, कुछ नया बिगिन हो रहा है। आप में से कुछ लोग कम्प्लीटली एक न्यू करियर फील्ड की तरफ जा सकते हैं जिसमें आपकी ज़्यादा नॉलेज नहीं है, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट आप कम्प्लीटली अपना करियर शिफ्ट कर सकते हैं। बिज़नेस में आप कुछ नया बिज़नेस बिगिन कर सकते हैं जिसमें आपके पास ज़्यादा डेफिनेटली इस फील्ड में ज़्यादा नॉलेज नहीं है। कुछ लोगों के लिए जो ट्रैवल ब्लॉगर्स हैं, उनके लिए न्यू डिस्कवरीज, न्यू एडवेंचर्स हो सकते हैं इस मंथ में। इस मंथ में डेफिनेटली करियर में आप अपने लिए कोई ना कोई एक लॉयल फ्रेंड ज़रूर अर्न करने वाले हैं, चाहे वो लॉयल पार्टनर है, चाहे वो लॉयल आपका कोई कॉलीग है, आपका कोई बॉस है, कोई भी ऐसा, बट एक फ्रेंड जो आपका लॉयल होगा वो आप अपने इस करियर प्लेस पे ज़रूर अर्न करने वाले हैं। सो ये आपके करियर को लेके मैसेज था। आपके हेल्थ कैसी रहने वाली है? आप इमोशनली इस वीक में ज़्यादा ड्रेन्ड आउट फील कर सकते हैं। लोगों को बहुत हेल्प करना, उनकी बातों को सुनना पर रिस्पॉन्ड नहीं करना, लोगों की किसी भी तरीक़ों का वेंट आउट जिसे हम कहते हैं, जब कोई आके हमसे अपने दिल की बातें बोलता है अपना दिल हल्का करने के लिए, बट कहीं ना कहीं हम इमोशनली उस चीज़ को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। समवेयर ये मंथ में आप थोड़ा इमोशनली ड्रेन्ड आउट रहेंगे, डिहाइड्रेशन का भी चांसेस हैं। सो थोड़ा अपना वाटर इनटेक का ध्यान रखिएगा। इमोशनल
इनटेक अगर आप ज़्यादा आपको लग रहा है कि हाँ आपका इमोशनल ड्रेन आउट हो रहा है, सो थोड़ा सा अपनी एनर्जीज़ को क्लेंस करिएगा इस मंथ में। अगर आप एडिक्टेड हैं सो प्लीज़ ध्यान रखिएगा कि आप कितना जो भी एडिक्शन है उसको आप कितना ज़्यादा किस लेवल पर कर रहे हैं, क्योंकि अब वो एडिक्शन डेफिनेटली आपकी हेल्थ पे नज़र आने लगेगा। सो थोड़ा सा इस मंथ में हेल्थ डेफिनेटली आपकी अटेंशन मांगेगी। आपके रिलेशनशिप्स को लेकर क्या है मैसेज? हैंग्ड मैन। सो यहाँ आपसे बोला जा रहा है हर एक चीज़ को देखने के दो नज़रिए होते हैं। आप अभी तक जिस भी रिलेशन को जिस नज़रिए से देख रहे थे, अब टाइम है अपना नज़रिया बदलने के लिए। चाहे वो रिलेशन आपके और किसी और के बीच में है या इन जनरल आप लाइफ में लोगों के रिलेशंस में को किस नज़र से देखते हैं। जितना आप अपने लाइफ में एक फ्लेक्सिबिलिटी लाएंगे, एक अपने माइंड को थोड़ा ओपन बनाएंगे, थोड़ा सा नॉन जजमेंटल की एनर्जी में आएंगे, उतना आप रिलेशनशिप्स की डेप्थ को समझ पाएंगे, ऑनेस्टी को समझ पाएंगे। और जहाँ पे भी आपको लगता है कि आप किसी रिलेशन में स्टक फील कर रहे हैं, उससे निकलने के लिए या उसमें कोई रेजोल्यूशन ढूंढने के लिए भी ये चेंज ऑफ पर्सपेक्टिव आपको बहुत हेल्प करेगा। सो ये मंथ में जितना आप एक रिलेशन को अलग नज़रिए से देखने की कोशिश करेंगे, आपको उस रिलेशन के बेनिफिट्स कह लूँ या उस रिलेशन का सपोर्ट कह लूँ, स्ट्रेंथ कह लूँ, या उस रिलेशन में जो आपकी इन्वेस्टमेंट्स हैं या दूसरे की इन्वेस्टमेंट है वो भी कितनी है, सब कुछ बहुत क्लैरिटी से नज़र आएगा। अपने से हट के दूसरे के नज़रिए को देखना और समझना ज़रूरी रहेगा। फिनेंसेस कैसे रहने वाले हैं? हर्मिट का कार्ड है। इस मंथ में टाइम एंड अगेन आप गाइडेड होंगे, ऐसा फील करेंगे कि आज मुझे ना कुछ ज़्यादा शॉपिंग करने का मन हो रहा है, आज मेरा मन हो रहा है मैं अपने पैसों को कहीं अच्छी जगह इन्वेस्ट करूं, आज मन है मैं पैसों को सेव करूं। सो मनी को लेकर अलग अलग वे में आप गाइडेड फील कर सकते हैं। थोड़ा सा आप जिसे कहते हैं भटक सकते हैं, बट थोड़ा सा अगर आप अपने बैलेंस में रहेंगे तो ये मंथ आप सफिशिएंटली सेव भी कर पाएंगे, स्पेंड भी कर पाएंगे, अपनी नीड्स को पूरा कर पाएंगे, अपनी वांट्स पे भी कर पाएंगे। बट और हो सकता है कुछ लोग अपने फिनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स के लिए किसी से कंसल्ट करें जो उनको गाइड कर सके कि कैसे वो अपने मनी को, फिनेंसेस को बेटर वे में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए मैसेज है कि इस मंथ में अपने रूटीन में एक बैलेंस क्रिएट करके रखिएगा। पढ़ाई को भी इक्वल इम्पॉर्टेंस मिल रही है, इक्वल टाइम मिल रहा है, एंटरटेनमेंट को भी टाइम मिल रहा है, सेल्फ पे कुछ हेल्थ को लेके काम कर रहे हैं उसके लिए भी टाइम मिल रहा है, स्लीप पैटर्न भी ठीक है। जितना आप अपनी रूटीन को बैलेंस में रखेंगे उतने अच्छे से आप फोकस भी कर पाएंगे, अपने कमिटमेंट्स को पूरा भी कर पाएंगे और कहीं भी किसी भी फॉर्म में एक लॉस फील नहीं करेंगे कि मैं ये नहीं कर पाया और मैं वो नहीं कर पाया। सो थोड़ा सा एक रूटीन को बैलेंस फॉर्म में अगर क्रिएट करेंगे, जिसे हम टाइम टेबल कहते हैं रूटीन का, तो आप इस मंथ में अपने आप को एक बहुत बेनिफिशियल स्टेट में देखेंगे। अब आपके लिए कुछ जनरल मैसेज इस मंथ के लिए। इंट्रिकेसीज एंड इंडस्ट्रीज और समवेयर कुछ लोगों के लिए इस मंथ में रेनोवेशंस हैं, डिज़ाइनिंग है घर की, मे बी कोई नया लैंड लिया है उस पे आप कुछ कंस्ट्रक्ट करवा रहे हैं। बहुत ध्यान रखने की जो ज़रूरत है, आप कोई भी काम कर रहे हैं, चाहे आप रेनोवेशन का कर रहे हैं, चाहे आप पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे आप अपने करियर में कुछ नया साइन कर रहे हैं, कुछ भी आप कर रहे हैं, हर एक एस्पेक्ट में कहीं ना कहीं माइन्यूट डिटेल्स होती हैं, उसको मिस आउट नहीं करिएगा। हो सके तो अपने डॉक्यूमेंट्स को एक बार नहीं 2 बार चेक करिए, क्रॉस चेक करिए कि कहीं आपने कुछ मिस तो नहीं कर दिया। अगर आपको कुछ सबमिट करना है, सबमिशन से पहले केयरफुल रहिएगा, चेक करिएगा कि आपने कुछ मिस तो नहीं किया। कभी कभी बहुत छोटी छोटी डिटेल्स होती हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। सो ऐसा कोई आप चीज़ मिस नहीं कर रहे हैं,
उसकी तरफ थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत रहेगी। आपके पास है कमिटमेंट, सो ये मंथ है कमिटमेंट का। अब ये कमिटमेंट चाहे खुद की तरफ है हेल्थ को लेकर, खुद की तरफ है कोई आपने गोल सेट किया है उसको अचीव करने के लिए, या अगर कोई कमिटमेंट आपने रिलेशन में रखी है, बिजनेस में रखी है, एज अ स्टूडेंट रखी है, एनी फॉर्म, उसे डेफिनेटली पूरा करने के लिए आपको अपना 100% देना है। और कई बारी अगर आपने कोई कमिटमेंट नहीं भी सोची, लेकिन आपको लगता है कि अगर मैं एक बार ये कमिटमेंट अपने लिए ये करता हूँ तो शायद मैं इस चीज़ को अचीव करने के लिए खुद को चैलेंज कर सकता हूँ। कुछ लोग इस टाइप की एनर्जी में भी इस मंथ में हो सकते हैं। टू मच कंसर्न विद सेक्शुअल मैटर्स, तो समवेयर आपके लिए ये बहुत आई एम सॉरी ये बहुत क्लियर मैसेज है कि कुछ लोगों का एक डिस्ट्रैक्शन बना रहेगा जिसमें आपको फॉर श्योर एक बैलेंस क्रिएट करने की ज़रूरत है। सी, बैलेंस का ही कार्ड आ गया है, कीप योर लाइफ इन बैलेंस। अब चाहे ये कमिटमेंट को लेकर है, सेक्सुअल मैटर्स को लेकर है, स्टूडेंट्स के लिए बैलेंस का कार्ड आया था, मनी एक्सपेंडिचर को लेकर है, हेल्थ को लेकर है, बट ये मंथ डेफिनेटली आपसे बैलेंस की डिमांड कर रहा है। ये नीड नहीं है आपकी, ये डिमांड है आपके लिए। आपके ग्रुप के लिए 2 ब्लेसिंग कार्ड्स आए हैं, बाकी ग्रुप्स के लिए 1 ब्लेसिंग कार्ड था। सो ब्लेसिंग ऑफ द मंथ, जजमेंट, सोल सर्चिंग विल ब्रिंग इनर पीस टू मेनी एरियाज ऑफ योर लाइफ। जितना इस मंथ में आप अपने आप को अलाउ करेंगे खुद से जुड़ने के लिए, वो कॉन्शियस टाइम निकालेंगे, वो एरिया देखेंगे कहाँ आप खुद से सबसे अच्छे तरीके से जुड़ सकते, कौन सा ऐसा टाइम है, जितना आप खुद से जुड़ेंगे उतना आप इस मंथ में आंसर्स रिसीव कर पाएंगे। सो ये बहुत ब्यूटीफुल ब्लेसिंग है एंड डेफिनेटली ये आंसर्स आपकी लाइफ में क्लैरिटी लाएंगे, डायरेक्शन लाएंगे, आपकी लाइफ में एक गाइडेंस का काम करेंगे। एंड आपके पास है लक, सो लक फेवर कर रहा है। यू आर राइट टू बी स्ट्रॉन्ग एंड ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द अपॉर्चुनिटीज़ अहेड। सो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ इस मंथ में आ सकती हैं और ये इस हर अपॉर्चुनिटी में लक डेफिनेटली आपको फेवर करने वाला है। सो ये आपकी सेकेंड ब्लेसिंग थी फॉर द मंथ ऑफ मार्च। सो ये आपकी रीडिंग थी ग्रुप 3। हैव अ ब्यूटिफुल ब्लेस्ड मार्च। थैंक यू।